हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको देखिए शब्द में हम तो लेकर आए थे आपके लिए अव्यय। ठीक है, तो अव्यय पे थोड़ा सा हम फोकस किए, गहन मतलब रात में अध्ययन किए कि अगर बच्चों को अव्यय बता दिया जाए, क्योंकि शब्द में एक ही पॉइंट बचा है अव्यय, जो अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है। हमने आपको डायग्राम में बताया है, आप जाके डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक बच्चे, तो एक ही पॉइंट बचा है, क्योंकि उसमें सार्थक निरर्थक शब्द के अंतर्गत जो बनावट के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, रूप के आधार पे, समझ रहे कि नहीं, रूपांतरण के आधार पे सब पॉइंट क्लियर हो चुका है। रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द, फिर उसके बाद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण, प्रविशेषण तक हो चुका है। फिर उसके बाद हम आगे पॉइंट जो बने थे, तो ये आपका जैसे एकदम पॉइंट में आपका आता था यही जो अव्यय पॉइंट, जो विकारी अविकारी के पार्ट डिवाइडेशन किया गया था। तो विकारी में हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया और विशेषण पढ़ लिए हैं। ये पूरी बात क्लियर हो चुकी है। अब अविकारी शब्द की अविकारी का डिफिनेशन हम आपको बताए हैं कि जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसी को विकारी अविकारी शब्द कहा जाता है। पॉइंट समझिए मित्र, क्यों हम आपके लिए आज बात करते हैं। हम आज बात करने वाले थे आपसे अव्यय के बारे में, पहले भी बताए थे, लेकिन अव्यय के बारे में नहीं बता रहे हैं। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक समझिए। क्योंकि अव्यय में आप जब भी पढ़ेंगे तो अव्यय की डिफिनेशन क्या होती है? अव्यय की डिफिनेशन यानी परिभाषा होती है कि जिनमें या ऐसा, समझ रहे हैं, ऐसा शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक के कारण कोई भी परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसी को अव्यय कहा जाता है। तो अब अव्यय पढ़ने के लिए आपको पुरुष तो पढ़े हैं, पुरुषवाचक है कि नहीं, जो उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष, लेकिन आप लिंग, वचन, कारक का ज्ञान आपके पास नहीं है। इसलिए हम सोचे पहले इनको लिंग, वचन, कारक के बारे में बताया जाए, फिर उसके बाद में अव्यय के बारे में बताया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए बोर्ड पर देखते हैं, बात करते हैं किसके बारे में हम आज बात करते हैं। हिंदी में हम आज बात करते हैं प्यारे बच्चे, हिंदी। ठीक है, हिंदी में हम आज बात करते हैं लिंग की। किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे? देखिएगा यहाँ पे लिंग के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? लिंग के बारे में बात हो रही है। आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? लिंग की। तो यहाँ पे डिफिनेशन आपको पहले देखेंगे कि लिंग का शाब्दिक अर्थ देख लिया। यहाँ पे देखिए लिंग लिखा गया है, लिंग का शाब्दिक अर्थ देखिएगा, क्योंकि अब हम थोड़ा सा मतलब पहले ही बता दें आप लोगों को कि लिंग का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह चिन्ह होता है। चिन्ह से आप पहचानते हैं कि नहीं कि कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति है कि नहीं, आप कैसे पहचानते हैं किसी व्यक्ति को? उसके चिन्ह से पहचानते हैं ना, समझ रहे कि नहीं। प्रतीक चिन्ह, जो हम जैसे चिन्ह का मतलब क्या होता है कि अगर हम कहते हैं आप जा रहे हैं, मतलब क्रॉसिंग, चौराहा आ गया, और उस चौराहे पे यदि रेड सिग्नल ऑन हो गया, तो आप क्या करेंगे उस टाइम? आप प्रतीक चिन्ह से पता कर लेंगे कि नहीं हमें रुक जाना चाहिए। चिन्ह से तो ही आपको ज्ञान होगा कि हमें रुकना चाहिए, है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से लिंग का शाब्दिक अर्थ ही होता है चिन्ह होता है, समझ रहे कि नहीं। क्योंकि जब डिफिनेशन लिंग की बनेगी, यानी कि लिंग की जो परिभाषा बनेगी, वो क्या बनेगी? किसी भी, यहाँ पे देखिएगा बोर्ड पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे जिस रूप से यह जाना जाए, जिस रूप से यह जाना जाए कि कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु किस जाति का है, वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। पुरुष जाति का होगा तो पुरुष पुल्लिंग में चला जाएगा, अगर स्त्री जाति का है स्त्रीलिंग, क्योंकि लिंग के दो भेद हैं। लिंग के दो ही भेद है कि नहीं, कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो दो भेद हैं, आपको यही पॉइंट क्लियर करना है कि जो है आपका स्त्री जाति का बोध होगा तो किसके अंदर आएगा, पुरुष जाति का बोध होगा तो किसके अंतर्गत आएगा। ठीक है मित्रों, आइए बच्चे देखते हैं बोर्ड पर। हम तो यहाँ पे लिखा गया है कि लिंग का शाब्दिक अर्थ, किसका? लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चे? चिन्ह होता है। यहाँ पे हम इसको बॉक्स में रख देते हैं, यहाँ पे चिन्ह होता है। कल हम आपके लिए एक मार्कर लाकर आएंगे, रेड मार्कर, जिससे अंडरलाइन करने से आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना,
अब हम बात करते हैं स्टार पॉइंट, यानी हम कह सकते हैं ये क्या है, डिफिनेशन पॉइंट है कि जिस रूप से यह जाना जाए, जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष, यहाँ पे देखिएगा इसको हम रेखा कर देते हैं, वर्णित व्यक्ति या वस्तु पुरुष जाति का है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, पता चलेगा कि कौन सी जाति का है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, तो इसी बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो उससे हम क्या कह देंगे प्यारे बच्चे, उसी को हम लिंग कहते हैं, उसी क्या कह देंगे, लिंग। यहाँ देख सकते हैं इस जाति का है, बोध कराएगा, यहाँ पे स्त्री है तो यहाँ पे स्त्री को अंडरलाइन कर देंगे, और यहाँ पे पुरुष आपका ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही डिफिनेशन हम आपको बताए थे कि जिसे वस्तु या व्यक्ति को बारे में हमें ये ज्ञान हो, पता चले कि पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसी को हम लिंग कहते हैं, सिंपल। आइए जैसे एग्जाम्पल लिंग के भेद पहले देखेंगे, लिंग के भेद, पहले लिंग के भेद के बारे में जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल चलेगा आपका। ठीक है, तो लिंग के भेद कितने होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2 भेद है, लिंग के 2 भेद होते हैं, पहला आपका 1 नंबर और 2 नंबर, यहाँ पे बना दिए गए 1 और 2। पहला आपका एक होता है पुल्लिंग, क्या होता है, पुल्लिंग होता है, पहला आपका क्या होगा दोस्तों, पुल्लिंग हो जाएगा, और आपका एक होता है दूसरा स्त्रीलिंग, ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, आपका पुल्लिंग हो गया और ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अब आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि हाँ एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की डिफिनेशन जो बनेगी दोस्त, वो क्या बनेगी कि जहां पर, या हम कह सकते हैं ये डिफिनेशन यहां से कॉपी कर सकते हैं, जिन रूप से यह पता चले या जाना जाए कि जहां पर पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है, और जहां पर पुरुष जाति का बोध ना हो यानी स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपको पुल्लिंग की डिफिनेशन, स्त्रीलिंग की डिफिनेशन और इसके उदाहरण यानी एग्जाम्पल। ठीक है, आइए बोर्ड पर देखिए। ठीक है बच्चे, तो अभी हम कह रहे थे आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को डिफाइन करना यानी परिभाषा और उसके एग्जाम्पल के बारे में बात हो रही थी। आइए बोर्ड पर देखते हैं सिंपल वे में। यहाँ पे देखिए लिखा गया है पुल्लिंग, पहला पॉइंट है 1, आपका लिंग में पहला पॉइंट कौन सा है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा सा लिखा हुआ है। और जो है कि देखिए अगर जिस बच्चे को पॉइंट क्लियर नहीं होती है, क्लियर नहीं दिखाई देती है, तो 360p पे कर दिया करे, जो क्वालिटी होती है जहां से बढ़ाई जाती है, वहां से आपको एक एक वर्ड हम कह रहे हैं क्लियर दिखेगा दोस्त, एक एक वर्ड क्लियर दिखेगा, ये मेरी गारंटी है। आइए देखते हैं, आगे बात करते हैं डिफिनेशन के। तो पुल्लिंग शब्द की जो डिफिनेशन बनेगी दोस्तों वो क्या है, आकारांत। देखिए एक आकारांत है, ये आकारांत होता है, और एक क्या होता है, आकारांत। एक होता है आकारांत और एक होता है आकारांत। देखिए दोनों में डिफरेंट है, ये आकारांत है और ये आकारांत, दोनों में मतलब चेंजिंग है, डिफरेंट है दोस्तों। आपको दोनों में परिवर्तन है कि नहीं देख रहे हैं कि नहीं, दोनों में क्या है, चेंजिंग है, यानी आकारांत और आकारांत। यानी हम कह सकते हैं जो शब्द प्राय, यहाँ पे जो शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, यानी कि हम अब अपने लैंग्वेज में आपको बताएंगे, ये क्या है किताबी लैंग्वेज का। अब हम कह रहे हैं कि आकारांत और आकारांत, यानी कि आकारांत और आकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग में आते हैं। एक होता है आकारांत और एक होता है आकारांत, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और स्त्रीलिंग के अंतर्गत कौन आता है बच्चा, इकारांत और इकारांत। इकारांत मतलब एक छोटी ई का प्रयोग किया जाएगा और एक बड़ी ई का, तो हम कहेंगे इकारांत और इकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। तो आपको यही पॉइंट नोटिस करना है, दिमाग में ये पॉइंट रहना चाहिए कि आकारांत और आकारांत। एक बार सवाल पूछा गया था कि आकार और आकारांत ये प्राय किसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए व बी दोनों, इनमें से कोई। तो सोचिए क्या सवाल आपके पास है जवाब। अगर आप जानते हैं आकारांत और आकारांत के सवाल के जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बोर्ड पर देखते हैं। प्राय किसमें पुल्लिंग होते हैं, ये क्या होते हैं, प्राय पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बच्चे देखिए बोर्ड पर यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल, जैसे हम कह सकते हैं राम, सूर्य, क्रोध,
समुद्र, घोड़ा, चीता, यहाँ अल्प विराम चिन्ह यानी कि कामा दे सकते हैं, चीता कामा, कपड़ा कामा, गधा आदि, आदि मान लेते हैं क्योंकि स्पेशल है आदि। अब एक पॉइंट आप नोटिस किए हैं, हमारे पास 2 या 4 या 5 एग्जाम्पल हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें दिमाग में नोटिस पॉइंट ये करने की कैसे पकड़ा जाएगा पॉइंट, बस ये क्लियर करना है। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे राम और सूर्य, तो आप बच्चे देखिए राम आकार, क्रोध और सूर्य और समुद्र, घोड़ा, चीता, कपड़ा, गधा, ये सब में कहीं न कहीं पॉइंट आप देखिए तो अकारांत और आकारांत शब्द का प्रयोग किया गया है। समझ रहे नहीं? अगर हम यही कह सकते हैं, अगर मीना लिखा रहे, मीना, समझ रहे? तो देखिए नाम में ही पता चल रहा है मीना, और मीना जब आप लिखेंगे कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे मीना, ऐसे लिखेंगे। तो हम कह रहे हैं इकारांत और इकारांत, 2 शब्द प्राय होते हैं, तो ये बड़ी ई है और ये छोटी, तो यहाँ बड़ी ई का प्रयोग किया गया है, इसलिए स्त्रीलिंग में चला जाएगा। अभी हम आपको बताए हैं ना, तो इसलिए आपको सिर्फ ये पॉइंट अभी हम आपको बताएंगे इकारांत वाला। बच्चे आपको सिर्फ इतना क्लियर करना है कि यहाँ से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल, पूरे एग्जाम्पल को गोल कर देते हैं ताकि आपकी पॉइंट क्लियर हो। अभी जितने एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इन सब एग्जाम्पल में अकारांत और आकारांत शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये पूरे वर्ड, पूरे शब्द जो होंगे वो क्या होंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत होंगे या आएंगे। अब नोट पॉइंट ये देखना है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो भाववाच्य संज्ञाएं से भी परिवर्तन कर दिए जाते हैं। यहाँ देखिए भाववाच्य से परिवर्तन, और जिन शब्दों के अंत में आप देख सकते हैं आवा, खाना जुड़े या त्वा जुड़े, तो उनसे भी परिवर्तन हम प्राय पुल्लिंग के अंतर्गत ही परिवर्तन किया जाएगा। जैसे आइए बोर्ड पर देखते हैं। नोट पॉइंट फर्स्ट, नोट पॉइंट बच्चे क्या है? ये फर्स्ट। तो नोट पॉइंट फर्स्ट में लिखा गया है कि जिन शब्दों के अंत में, यहाँ पे देखिएगा, जिन शब्दों के अंत में पा कामा, पन कामा, आव कामा, आवा कामा, ना जुड़े, यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? जुड़े, यानी कि पा कामा, पन, आवा, आव, खाना, जुड़े, उन शब्दों में हम देखेंगे कोई भी सेंटेंस, कोई भी शब्द, एक शब्द होता है ना, जैसे कमल हो गया, घर हो गया, नगर हो गया, विद्यालय हो गया, हिमालय हो गया, पर्वत हो गया, अगर जैसे ये शब्द है, तो अगर इन शब्दों के पीछे मेरे दोस्त प्रत्यय के रूप में अगर ये शब्द लगा है, पा, पन, आव, आवा, खाना, ये जुड़ा है, तो वह शब्द प्राय किसमें परिवर्तन होगा? पुल्लिंग का होगा, प्राय पुल्लिंग का। मेरे दोस्त ये पकड़ने की क्वालिटी है, कला है, अगर इसको पकड़ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगा। अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल आप रट्टा याद करेंगे तो बहुत से हैं और आपका पॉइंट भी क्लियर नहीं होगा। आप अगर ये पॉइंट 1 मिनट का नोट पॉइंट 1 2 देख लेंगे एक एक लाइन का, मतलब आप बहुत पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। आपके अंदर क्या है? एबिलिटी बढ़ रही है, सोचने की कैपेसिटी बढ़ रही है। समझ रहे हैं? इस पॉइंट को हमें समझना है, हमें मतलब बच्चों की तरह नहीं पढ़ना है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे अभी हम इनको जोड़कर दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल में आपको देखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में हम देखिए लिखा गया है बुढ़ापा। क्या लिखा गया है? बुढ़ापा लिखा गया है। तो बुढ़ापा में देखिए पा आ गया कि नहीं बच्चे? मोटापा लिखा गया है, तो मोटापा में पा आ गया कि नहीं? बचपन लिखा गया है, बचपन, तो बचपन में पन आ गया कि नहीं आ गया? घुमाव लिखा है, घुमाव, तो घुमाव में आव आ गया कि नहीं आ गया? पागल खाना, क्या लिखा गया? ये पागल खाना, तो पागल खाना में खाना शब्द ये वाला आ गया नहीं, देख सकते हैं आप, पागल खाना। तो यहाँ पे लिखा गया प्राय ये शब्द किसमें होते हैं बच्चे? पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। कितना आसान है, आप देखिए जो भी एग्जाम्पल हम आपके सामने रखे हैं, इन सब एग्जाम्पल में पाप, वन, आव, आवा, खाना रखा गया है कि नहीं? इसके अतिरिक्त जो भी और शेष वर्ड आप ठीक अगर देखेंगे, कोई अगर हम कहते पागल खाना है, इसी प्रकार से और अदर कोई शब्द है तो उसमें अगर पाना लगा है, आव लगा है, आवा लगा है, पन लगा है, पा लगा है, तो उस शब्द को आप बहुत आसानी से पकड़ लोगे कि ये शब्द पुल्लिंग का है। समझ गए? अब नोट नंबर हम 2 की बात करेंगे, जो संज्ञाएं से भाववाच्य में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे तो, जैसे हम कहते हैं गुरुत्व। समझ रहे नहीं? आइए देखते हैं बोर्ड पर, तब क्लियर होगा। यहाँ पे नोट नंबर 2 लिखा गया बच्चे, यहाँ पे 2 वे
भाववाचक संज्ञाएं, यहाँ पे अंडरलाइन हम कर देते हैं पॉइंट को, वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व व य होता है वह भी प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। यानी त्व व और य, ये तीनों शब्द जिनमें होगा वो भी प्राय क्या होता है बच्चे, पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग शब्द। जैसे एग्जांपल देखिए बच्चे यहाँ पे बाबू, एग्जांपल पहला है गुरुत्व, पहला क्या है गुरुत्व, और पॉइंट नंबर 2 है गौरव, और पॉइंट नंबर 3 है यानी 3 सूर्य, सौर्य और आदि। यहाँ पे हम अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम कहते हैं गुरुत्व है, क्या है गुरुत्व, गौरव और शौर्य। अब यहाँ पे देखिए गुरुत्व तो आ गया, गौरव वह आ गया, शौर्य यह आ गया, और आदि जो शेष बच गए इसके अंतर्गत चले जाते हैं। ठीक है, अब इससे क्या हमें ज्ञान हुआ, इससे हमें ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, आप जो है कि संज्ञाएं में भाववाच्य जो लास्ट में यानी प्रत्यय पीछे जोड़ दिया जाता है उससे भी क्या बन जाता है, प्राय वो शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत चला जाता है। सोचने वाली बात है भाववाच्य, और भाववाच्य क्या है, भाव क्या है, हमारे जो प्रेम क्रोध घृणा उत्साह, फिर उसके बाद सौंदर्य, थकावट, बेईमानी, ईमानदारी है कि नहीं, ये सब हमारा भाव है। अब इस भाव में जो कि त्व प य जुड़ जाने के कारण से यह भी शब्द प्राय पुल्लिंग में परिवर्तन किए जाते हैं या परिवर्तन कर दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, किसकी, स्त्रीलिंग की। पुल्लिंग क्लियर हो गया, अब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं स्त्रीलिंग की। आइए बोर्ड पर देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्त्रीलिंग। यहाँ पे लिखा गया है स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग की डिफिनेशन जो बनेगी वह किसी भी व्यक्ति या वस्तु किसका बोध होगा, जब स्त्री जाति का, किसकी बोध होगी, स्त्री जाति का जब बोध होने लगेगा तब हम उसे क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। यही तो बताया गया है डिफिनेशन, स्त्री जाति का जब बोध होगा, जैसे वस्तु हुआ या किसी व्यक्ति या किसी स्थान, तो उसे हम क्या कह देंगे, स्त्री जाति का बोध होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्त्रीलिंग में अकारांत शब्द भी प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा बच्चे, IMP पॉइंट, यहाँ से सवाल बने हैं। ये सवाल कैसे बनते हैं, अकारांत शब्द का आप नाम कहाँ इसके पहले सुने हैं, पुल्लिंग में। लेकिन पॉइंट नोट ये दिमाग में रखना है कि पुल्लिंग में अकारांत और आकारांत दोनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्त्रीलिंग में अकारांत का केवल प्रयोग किया जाता है, आकारांत का प्रयोग नहीं किया जाता। ये पॉइंट आपके दिमाग में नोट रहने चाहिए। अब हम नीचे पॉइंट नंबर की बात करते हैं एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में बातें आपकी क्लियर होगी, समझ रहे बच्चे। यहाँ पे लिखा गया एग्जाम्पल में कि लता, क्या लिखा गया है, लता कामा रमा कामा ममता आदि, क्या हो जाएगा, आदि हम रख लिए। अब यहाँ पे बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, लता रमा ममता, यहाँ पे देखिए अकारांत, यहाँ पे ये भी अकारांत का वर्ड है, ये भी शब्द है, ये भी अकारांत का, यानी अकारांत का मतलब जिसमें अ की मात्रा का वर्णन किया गया हो, देख रहे हैं, सब में अ मात्रा का वर्णन किया गया है कि नहीं, लता रमा और ममता आदि। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, स्टार पॉइंट। यहाँ पे देखेंगे क्या है, इकारांत। अभी इसके पहले हम आपको इकारांत और यहाँ पे 2 नंबर स्टार पॉइंट की बात हो जाएगी। इकारांत की बात अभी हम आपको किए थे इसके पहले वाले वीडियो में, जब हम पुल्लिंग के बारे में बात कर रहे थे तो बोले थे ना, स्त्रीलिंग में इकारांत और ईकारांत का प्रयोग किया जाता है। ये प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन प्राय कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, वो अपवाद की श्रेणी में उसको हम रख सकते हैं। समझिए बात को, नहीं समझेंगे सवाल नहीं हो पाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, या यहाँ पे देखिए बच्चे लिखा गया है इकारांत के बारे में समझिए। इकारांत शब्द प्राय क्या होते हैं, देखिए स्त्रीलिंग, यहाँ पे फिर इसको हम अंडरलाइन करते हैं, ये प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। प्राय क्या होते हैं,
स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप बच्चे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट कि क्या हो रहा है। जैसे हम कहते हैं रीति अल्प विराम, तिथि अल्प विराम, हानि आदि, क्या हो जाएगा आदि सब। अब बच्चे यहाँ पे देखिए बात यह है कि रीति और तिथि हानि इन सब में आप देखेंगे इकारांत। इकारांत मतलब छोटी ई का मात्रा का प्रयोग और एक बड़ी ई का मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं किसका प्रयोग किया गया है, छोटी ई का प्रयोग किया गया है। देख रहे हैं कि नहीं, किसका प्रयोग किया गया है, छोटी। और इकारांत होगा तो उसका प्रयोग होने लगेगा बड़ी ई का मात्रा का। आइए जैसे देखते हैं यहाँ पे, लेकिन हम कह सकते हैं कि इकारांत के कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपवाद हैं और वह अपवाद वर्ड को आपको समझना है, देखना है और आपके दिमाग में वो वर्ड चलने भी चाहिए। ठीक है, देखिए आइए जैसे देखिए अपवाद पॉइंट नंबर नोट में यहाँ पे लिख दिए हैं। नोट में देखिए लिखा गया है अपवाद। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है, क्या क्या लिखा गया है, साफ साफ अपवाद लिखा गया है। जैसे कवि, कवि अल्प विराम का चिन्ह लगाने के बाद कपि कामा रवि। अब यहाँ देखिए बच्चे, ये सब पुल्लिंग होते हैं या पुल्लिंग है। ये जितने वर्ड हैं बच्चे ये क्या है, पुल्लिंग। देखिए कवि कपि रवि सब में इकारांत का प्रयोग हुआ है कि नहीं बच्चे, छोटी ई का प्रयोग हुआ है कि नहीं बच्चे। देखिए बहुत आसान है समझना, इतना मतलब अपवाद है तो हम कैसे करें। अपवाद अगर आपके दिमाग में यदि हम बोले कि बच्चे इकारांत शब्द प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ये पॉइंट आपकी क्लियर हो जाएगी। अब ये पॉइंट क्लियर होने के बाद आप ठीक इसी प्रकार रीति तिथि हानि आदि का प्रयोग किया जा सकता है। इसी आधार पर जितने वर्ड होते हैं अगर इकारांत का प्रयोग है तो वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत चला जाएगा और आकारांत का है तो पुल्लिंग के अंतर्गत चला जाएगा। अब यहाँ पे दिमाग में नोटिस करना ये है कि इसके अतिरिक्त जो अपवाद वर्ड है, जैसे देखिए कवि है कपि है रवि, अगर आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ गया कि सर इसमें भी इकारांत का प्रयोग किया गया है, कवि में कपि में रवि में, बिल्कुल सही बात है कि इसमें इकारांत का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये प्रायः पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्रायः पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। देखिए ये प्रायः किसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये अपवाद की श्रेणी में रखे गए हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। आइए हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे बड़ी वाली इकारांत। तो इकारांत शब्द देखिए, इकारांत शब्द भी प्रायः क्या होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग। यहाँ पे भी, यहाँ पे हम अंडरलाइन करते हैं, प्रायः क्या होते हैं बच्चे, स्त्रीलिंग होते हैं। ये भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, ये भी क्या होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी जो है क्या है पॉइंट है, कुछ नोट में यहाँ पे लिखेंगे अपवाद अभी। देखिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा गया है नदी कामा टोपी कामा रोटी कामा आदि, समझ रहे हैं नहीं, क्या हो जाएगा आदि। अब ये शब्द जो है देखिए, जैसे कहते हैं नदी हो गया, टोपी हो गया और रोटी हो गया, तीनों वर्ड देखिए क्लियर है, नदी टोपी रोटी। अब इसको और रीति को और तिथि को हानि को क्लियर करिए, तीनों को देखिए, इनको और इनको ध्यान से देखिएगा बच्चे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसमें देखिए इकारांत का प्रयोग किया गया है, छोटी ई का प्रयोग किया गया है, इसमें इकारांत का प्रयोग किया गया है, बड़ी ई का प्रयोग किया गया है। इसलिए हम आपको पॉइंट इसीलिए बोल रहे हैं कि इकारांत और इकारांत हम यहाँ छोटी और बड़ी के पॉइंट से पकड़ सकते हैं कि ये जो वर्ड है, ये शब्द जो है ये क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते हैं, बिल्कुल पकड़ सकते हैं। अगर दिमाग में आपके चल रहा है ये सब डिफिनेशन तभी पकड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं पकड़ सकते। कुछ इसके भी अपवाद हैं, आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ इसके भी जो है कि क्या है अपवाद पॉइंट है। जैसे हाथी हो गया, क्या हो गया हाथी, दही पानी। अब इन सब में देखिए बड़ी ई का मात्रा का प्रयोग किया गया है नहीं बच्चे, तो बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करने के कारण से क्या हो जाएगा इकारांत। लेकिन ये है बच्चे क्या, ये सब क्या है प्रायः पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए हम इनको किसमें रख दिए हैं, अपवाद में रख दिए। यानी कि आपका बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, आप बस सोचेंगे कि इकारांत शब्द है, इसमें छोटी ई का प्रयोग किया जाता है और इसमें 2 से 3 4 क्या है अपवाद है, समझ रहे नहीं। फिर इकारांत शब्द में बड़ी ई का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी 2 4 क्या है अपवाद है।
बस इतना से बात हमें करना है और बाकी आगे क्लियर हो जाएगा पॉइंट, समझ रहे कि नहीं। तो आकारांत आकारांत, इकारांत इकारांत क्या है ये क्लियर हो गया। पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है क्लियर, डेफिनेशन क्लियर, और 2 4 10 एग्जाम्पल क्लियर। अब इनके कुछ अन्य उदाहरण आपको पेश किया जाएगा जो कि प्रत्यय को भी लगा करके कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि पुल्लिंग है तो क्या प्रत्यय लगा दिया जाए कि स्त्रीलिंग में वो कन्वर्ट किया। ठीक है दोस्तों, आइए बोर्ड पर देखते हैं। तो कुछ अन्य उदाहरण के बारे में बात हो रही थी, क्या कुछ अन्य उदाहरण के बारे में। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण कैसे एक्सप्लेन या कैसे चेंज किया जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं लिंग पे। आइए, तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे कुछ अन्य उदाहरण, समझ रहे कि नहीं, कुछ अन्य उदाहरण कैसे पकड़ेंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के एग्जाम्पल में क्या परिवर्तन होता है। आइए देखते हैं। पहला है पॉइंट नंबर 1, एग्जाम्पल है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यहाँ पे हम फुल विराम। तो इससे ये पता चला कि जो अच्छा लड़का है, यहाँ पे क्या हो गया अच्छा लड़का, यानी कि पुल्लिंग में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चे पुल्लिंग में। अच्छी लड़की ये क्या चले जाएगी स्त्रीलिंग में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो पकड़ने की विधि कितनी आसान है कि नहीं। लेकिन अगर आपको नोट पॉइंट अकारांत और आकारांत, इकारांत और इकारांत है दिमाग में तो बहुत आसान पड़ता है उदाहरण को पकड़ने में, समझ रहे कि नहीं। पकड़ लेंगे तुरंत कि पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का ये शब्द है या वाक्य है, दोनों पकड़ लेंगे। आइए देखते हैं आगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे। राम, यहां देखिए क्या लिखा गया है, राम की पुस्तक राम का चाकू। अब यहां से ये सेंटेंस हमें ज्ञात हो रहा है कि राम की पुस्तक, क्या राम की पुस्तक, यहाँ पे अल्प विराम लगा हुआ है, राम की पुस्तक और यहाँ पे दिया गया है राम का चाकू, राम की पुस्तक राम का चाकू। ये सेंटेंस पढ़ने से ही पता चल रहा है कि राम की पुस्तक यानी पुल्लिंग है और दूसरा राम ही है, कर्ता एक ही है, कर्ता कौन है राम। लेकिन वहां पे जो वाक्य प्रयोग किया गया है, राम की पुस्तक राम का चाकू बोला नहीं गया, राम की पुस्तक राम का चाकू। तो देखिए यहाँ पे राम की लगा है और यहाँ पे राम का, तो का की में अंतर क्या होगा, राम की पुस्तक स्त्रीलिंग को इंडिकेट करने लगा है और राम का चाकू ये पुल्लिंग को इंडिकेट करने लगा है। कितना आसान है, यानी वाक्य अगर दे दे तो कैसे पकड़ेंगे कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग। मतलब आपको पकड़ने में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, मात्र 1 से 2 सेकेंड या 5 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकेंड में क्लियर हो जाएगा कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, बात खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा नोट में, बच्चे नोट में देखिएगा, तो नोट में क्या लिखा गया है, स्टार बना दिया, पुल्लिंग लिखा गया है। चलिए पुल्लिंग शब्द में क्या, पुल्लिंग शब्द में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द में स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को जोड़ा जाता है। देखो प्रत्यय उपसर्ग होते क्या है मित्र, हम आपको बता देंगे, एक वीडियो उसके लिए बना देंगे, लेकिन सिंपल सा समझेंगे कि प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगने वाले भाग को प्रत्यय कहा जाता है और किसी भी शब्द के आगे लगने वाले भाग को उपसर्ग कहा जाता है। बात खत्म। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी पुल्लिंग है, क्या है पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है, तो इस पुल्लिंग शब्द को क्या बनाने के लिए बोला है, स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है, जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला हो गया, हम कह सकते हैं यहाँ पे पॉइंट 1 हो गया, क्या लिखा गया है, ये ई लिखा गया, क्या लिखा गया है, ई। ई में अगर हम कहते हैं बड़ा है तो बड़ा क्या है, पुल्लिंग हो कि नहीं, क्या है पुल्लिंग। अगर हम ई प्रत्यय जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, बड़ी, तो तुरंत आपका स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, हो गया ना, बिल्कुल। देखिए जो डिफिनेशन, ये पुल्लिंग हो गया, शब्द में स्त्रीलिंग जोड़ने के लिए प्रत्यय जोड़ देंगे, ई प्रत्यय अगर हम बड़ा में जोड़ दें तो क्या बन जाएगा,
बड़ी बन जाएगा। आप देख सकते हैं क्या बन गया ये बड़ी। तो ये क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग और ये क्या है पुल्लिंग। ठीक उसी प्रकार से छोटा छोटी, ये क्या है छोटा है। अब छोटा में ई प्रत्यय लगा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे ई प्रत्यय लगा है। क्या लगा है ई प्रत्यय लगाकर क्या बन जाएगा ये छोटी स्त्रीलिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी स्त्रीलिंग बन जाएगी। समझ रहे हैं ना। अब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। इन प्रत्यय लगाकर, क्या यहाँ पे लगा है इन, जैसे धोबी, धोबी क्या हो जाएगा पुल्लिंग। अगर हम इन प्रत्यय लगा दे तो क्या बन जाएगा, देखिए इन प्रत्यय का मतलब धोबी में अगर इन प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा धोबीन। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में भी हम प्रत्यय की बात किए हैं। जैसे हम कहे थे प्रत्यय की बात कहाँ पर किए थे, आप याद करिए पीछे वाले वीडियो में जाइए, संज्ञा में जाइए, सर्वनाम में जाइए, समझ रहे कि नहीं। तो वहां पे हम बात किए थे कि अगर जैसे ई प्रत्यय लगा करके जैसे भाववाच्य विशेषण में परिवर्तन करने की विधि को बतलाया गया है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अगर इन प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा धोबी से इन प्रत्यय लगा देंगे तो धोबिन बन जाएगा। क्रिया में नहीं प्रत्यय लगाकर हम क्रिया विशेषण का निर्माण किए थे। तो पॉइंट जब आप याद रखेंगे क्लियर रहेगा तभी आप पकड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं पकड़ सकते। क्योंकि इसके पहले आप यहाँ पे देखिए तेली लिखा गया है, तेली, तेली में अगर इन प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा तेली बन जाएगा। आदि शब्द हम इसी प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं ना बच्चे। अब आपका 3 नंबर पॉइंट याद कर लीजिए। तीसरा आ गया जैसे आनी, क्या है ये आनी है। अगर आनी में यहाँ पे जेठ है तो जेठ क्या होता है पुल्लिंग होता है कि नहीं होता है। अब इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रत्यय जोड़ा जाएगा कि नहीं, तो प्रत्यय कौन सा जोड़ा गया है आनी। अगर हम जेठ में आनी प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा जेठानी। अब जब जेठानी बन गया तो जेठानी किसको कहा जाता है स्त्री को कहा जाता है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत ये भी चला जाएगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं देवर, क्या है ये देवर। अगर हम देवर में आनी जोड़ दे तो क्या बन जाएगा ये देवरानी। इसी प्रकार से आदि, यानी कि आगे भी शब्द का निर्माण आप कर सकते हैं, आगे बना सकते हैं ढेर सारे। समझ रहे कि नहीं। अब देखिए अगर बच्चे नहीं समझेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। समझ रहे हैं। जैसे हमने अव्यय की बात करने वाले थे, हम किसकी बात करने वाले थे अव्यय की, लेकिन हम केवल सोचते हैं कि आपको बातें समझ में आए, इसलिए हम अव्यय के लिए ही लिंग वचन कारक आपको हम बता रहे हैं। फिर इसके बाद अव्यय आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आइए अब कुछ पॉइंट है, मात्र 2 से 4 एग्जाम्पल और लिंग में है, इसके बाद लिंग खत्म हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों देखिए, बात हो रही थी यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। किसके बारे में बात हो रही थी, महत्वपूर्ण के तथ्य किसके बारे में, लिंग की। जो लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया था अभी आपको, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया था, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया था, चिन्ह, चिन्ह के बारे में बताया गया। इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट बची हैं वो अगर जैसे आपको पॉइंट 1 कर दिया जाए नोट में, तो देखिएगा कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं। समान, जैसे कुछ शब्द जो होते हैं वो अर्थ की दृष्टि से देखेंगे एक समान होते हुए भी, अर्थ की दृष्टि से एक समान होते हुए भी आगे बढ़ेंगे लिंग की दृष्टि से, यानी लिंग की दृष्टि से वो क्या होते हैं भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। यही पॉइंट आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कुछ ऐसे, यहाँ देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक समान होते हैं लेकिन वो लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल बच्चे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल में देखिए पहला है कवि, कवि से क्या बन गया कवयित्री हो गया। क्या हो गया कवयित्री, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का एक पेयर बन गया बच्चे, बन गया कि नहीं ये पेयर। अब इसमें पॉइंट हमें ये याद रखना है कि नंबर 2 देखिए नेता लिखा गया है, अगर इसका स्त्रीलिंग धारण करेगा तो क्या बन जाएगा नेत्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, महान है महान। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में देखिए तो महान का क्या हो जाता है महती बन जाता है। क्या बन जाएगा ये महती हो जाएगा बच्चे। पॉइंट नंबर 3 देख सकते हैं। अब पॉइंट नंबर जैसे हम 4 देखेंगे तो साधु है, साधु का जब स्त्रीलिंग धारण करेगा तो क्या बन जाएगा साध्वी। क्या बन गया बच्चे साध्वी।
तो आप देख सकते हैं कि जैसे एक समान होने के कारण से लिंग क्या है, भिन्न भिन्न है। देखिए जैसे नेता नेत्री मतलब एक समान, मतलब हमें क्या लग रहे हैं, अर्थ की दृष्टि से एक समान लग रहे हैं, लेकिन ये क्या है, लिंग में अलग अलग हुए कि नहीं हुए, यही पॉइंट आपको यहाँ पे नोट में लिखा गया है। ठीक है बच्चे, जैसे आप एक और देख सकते हैं 5 नंबर देख लीजिए। जैसे हम कहते हैं विद्वान हुआ, क्या है, विद्वान है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग धारण करेगा तो क्या हो जाता है, विदुषी। क्या बन जाएगा बच्चे, विदुषी बन जाएगा। यहाँ पे समझ रहे कि नहीं। या एक बार सवाल पूछा गया था यूपीएससी में, क्वेश्चन क्या है देखिए बोर्ड पे, यहाँ थोड़ा सा देखिएगा। क्वेश्चन है जैसे आपकी महान कृपा होगी, आपकी महान कृपा होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी महान कृपा होगी, ये सवाल है। अब इसको बताना था कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। समझ रहे हैं बच्चे, ये शुद्ध है या अशुद्ध है, यहाँ पे आपको बताना है। तो आपकी महान कृपा होगी, ये बात आप सोचिए सही है या गलत है। आप सोचकर कमेंट मारिए तुरंत। समझ रहे कि नहीं, बाकी तो हम हैं ही बताने के लिए आप लोगों को। तो आपकी महान कृपा होगी, ये बच्चे क्या हो गया, इसमें गलत वाक्य हो गया, गलत सेंटेंस है, इसमें क्या है, ये गलत। इसको शुद्ध करने के लिए सबसे पहले देखेंगे आपकी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग को इंडिकेट करने लगा। किसको, स्त्रीलिंग को। जब ये स्त्रीलिंग को बापू इंडिकेट कर रहा है तो महान जो है कि हम स्त्रीलिंग में नहीं लगाते, किसमें लगाते हैं, पुल्लिंग में लगाते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा इधर, महान ये देख रहे हैं, महान है तो ये पुल्लिंग के अंतर्गत चला गया है, तो स्त्रीलिंग के लिए क्या लगाया जाएगा, महती। अगर यहीं पे लिखा रहता आपकी, क्या लिखा रहता, आपकी महती कृपा होगी, आपकी महती कृपा होगी, तब आपका सवाल का जवाब भी क्या हो जाता, राइट हो जाता। समझ रहे बच्चे। तो ये पॉइंट कहीं न कहीं आप अपने दिमाग में नोट करेंगे, जब बात को समझेंगे तभी तो कर पाएंगे। अब इसके अलावा या इसके आगे हम आपको एक पीडीएफ फाइल अपना प्रोवाइड करेंगे जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की 400 से 500 एग्जाम्पल रहेंगे। उस एग्जाम्पल में आपको मात्र 2 से 3 दिन केवल नजरों के सामने ऐसे देखना है, फिर हाइड कर देना है। समझ रहे कि नहीं। तो कुछ एलिमेंट कुछ आपको ऐसे मिलेंगे पॉइंट, जो पॉइंट आपको नहीं पता, एकदम आपके दिमाग से बहुत दूर है, परे है, उसी पॉइंट को आप नोटिस करेंगे। बाकी जो पॉइंट आपको आते हैं उसको इग्नोर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है मित्रों। तो अब आपका जो है कि लिंग जो होता है क्या होता है, यहीं पर खत्म होता है। अब इसके आगे जो कल हम बात करते हैं, तो कल हम वचन पर बात करेंगे और कारक पर। फिर जब लिंग वचन कारक खत्म हो जाएगा तब हम अव्यय पर बात करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए थैंक यू।